नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर नंबर 6 है उसके बारे में, यानी त्रिभुज के बारे में। और हम पढ़ रहे थे त्रिभुज की समरूपता के बारे में। जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 6.3, आज हम उसके लास्ट जो बचे हुए 3 सवाल हैं उसको डिस्कस करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और काफी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इनको समझेंगे। हालांकि इस तरह के 1-2 सवाल हम पहले कर चुके हैं, तो वो भी हमारे वापस उसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए इस तरह से चलेंगे ताकि आप इसको आसानी से ना केवल समझ पाओ बल्कि आसानी से सीख पाओ और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो हमने इसके लगभग जो क्वेश्चन है वो कर लिए थे। बचे हुए जो क्वेश्चन है वो करेंगे अपन इस वीडियो में। अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो अगर आप इस सीरीज को लगातार स्टार्टिंग से देखेंगे तो मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आप इस 6 एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाएंगे और एग्जाम में आने वाले हर सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने टारगेट बना रखा है 95 प्लस या 100 आउट ऑफ 100 तो आपको 6 एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। अगर आप 6 एक्सरसाइज कर लेते हो यानी छठी प्रश्नावली आप अच्छे से कर लेते हो तभी आप उस टारगेट तक पहुंच सकते हो। अदरवाइज आपको ये जो नंबर है 90 माइनस ही रहेंगे, यानी 90 से कम रहने वाले हैं। अगर आपने बड़ा टारगेट सेट किया है तो बड़ा अचीवमेंट आपको प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी आपको बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। यानी कुछ एक्सरसाइज को आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की बजाय आप उसको इस तरीके से करें कि आप उसको आसानी से कर पाए। तो इसमें हमने वही बात डिस्कस की है कि हम इसको आसानी से समझ सकें ताकि प्रत्येक स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ सके। जिनको मैथ बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है वो भी इस एक्सरसाइज को आसानी से कर पाए। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट सवाल है उस सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 14 नंबर जो सवाल है, देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की भुजाओं पीक्यू और पीआर तथा माध्यिका पीएम के क्रमशः समानुपाती है। समानुपाती दे रखा है दो त्रिभुज। ऐसा सवाल हम पहले कर चुके हैं, बिल्कुल ऐसा सवाल हम पहले कर चुके हैं। हम पीछे देखेंगे तो आपको एक सवाल रिपीट वापस यहां पर देखेंगे तो हमने देखो यहां पर एक सवाल किया था, ये वाला 12 नंबर जो हमने सवाल किया था वो भी बिल्कुल इसके जैसा ही था, बिल्कुल इसी के जैसा था। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा 14 नंबर सवाल है, वो भी इसी तरह का है। तो देखिएगा हमारा एक त्रिभुज है एबीसी, तो मैंने यहां पर लिख दिया एबीसी। ये ए, ये बी, ये सी और ये दे दिया पी क्यू आर। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है देखो, भुजा ए बी और ए सी, ए बी का अनुपात और बटे इसका और इसका बटे इसका अनुपात क्या है, बराबर है। देखो कर्म समान। और भुजा ए बी और ए सी एडी, इस प्रकार त्रिभुज एडी हम एक और खींचते हैं उधर, यहां पर हमने एक एडी बनाई है और इधर हमें पीएम बनानी है। कौन सी, पीएम। ये हमने, ये है एडी और ये है पीएम। ठीक है, ये है पीएम। अब आपको ये दिया हुआ है इसका भी अनुपात जो है, यानी मैं यहां पर बताऊं इसका अनुपात इसके बराबर है और आपको ये सिद्ध करना है कि पूरा त्रिभुज एबीसी इस पी क्यू आर के समानुपाती है। तो देखिएगा जो हमें दिया हुआ है पहले हम वो करते हैं और सवाल एकदम आसान सा सवाल है, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो देखिएगा दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पीएम। यानी आपको जो जो भुजा देखो ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर और ए डी बटे पीएम, ये आपको दे रखा है, ये आपको दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है, चलिए हम इसको हल करते हैं। इसको हल करते हैं। हल में देखो क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया है, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। यहां पर देखिएगा अगर दो त्रिभुज हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर दो त्रिभुज हैं हमारे पास और दोनों त्रिभुज की माध्यिकाओं का अनुपात बराबर है, देखिएगा माध्यिका का अनुपात एडी और पीएम का अनुपात जो है भुजाओं के बराबर है,
तो होता क्या है, अगर दो माध्यिकाएं समान अनुपात में है तो उनके सामने की भुजा जिस पर वो माध्यिका है वो भी समान अनुपात में होगी। यानी हम कह सकते हैं दो त्रिभुजों की माध्यिकाओं का अनुपात सामने की भुजा के समानुपाती या अनुपात बराबर होता है। समानुपाती यानी ये क्या कहने का मतलब क्या है, आप ये लिख सकते हो AD बटे पूरी भुजा BC बराबर जो है PM बटे, यानी आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो, AD बटे PM बराबर यहां पर आप लिख सकते हो BC बटे QR। ये हमारी समीकरण नंबर 2 है, ये हमारी समीकरण नंबर 1। तो इधर वाली साइड देखो ये बराबर है तो ये इसके भी बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, अगर ये वाली बराबर है तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये भुजा बराबर है। तो AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा BC बटे QR के बराबर, और बराबर तो था ही AD बटे PR। ये हमारी समीकरण 3। अब हम त्रिभुज लेते हैं, कौन कौन सा दो त्रिभुज ले लेते हैं हम, देखिएगा यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। ये ले लेते हैं AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR। ये हमने समीकरण 3 से किया है। ठीक है, अब देखिएगा किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हमने SSS नियम पढ़ा है, कौन सा SS नियम। तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। कौन से नियम से, SSS नियम से। कौन से नियम से, SSS नियम। तो वो ही हमें यहां करना था, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिएगा अगर दो भुजाओं का, दो माध्यिकाओं का अनुपात भुजाओं के बराबर होता है तो क्या होता है, जो माध्यिका जिस अनुपात में है सामने की भुजा भी उसी अनुपात में होती है, सामने की भुजा भी क्या है, उसी अनुपात में होती है। तो आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। तो देखिएगा आप इस तरह से इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, प्रैक्टिस खुद करेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल पूछा जाता है, लेकिन इस तरह के सवाल को हम, एक और तरीका है, अगर एग्जाम में नहीं कहा हुआ तो हम जो 9 एक्सरसाइज पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी वाली, उसके अंदर भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे सवाल क्या दिया है। 6 मीटर वाले एक स्तंभ की भूमि की छाया की लंबाई 4 मीटर है। देखा आपको दिया हुआ है, यहां पर क्या है, एक 6 मीटर का एक इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, जिसकी 6 मीटर स्तंभ की ऊंचाई है और 4 मीटर इसकी छाया है। चलिए आगे, जबकि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। यहां पर ये खंबे की, अगर इसी तरह का एक खंबा है, ठीक है, इसी तरह का एक खंबा है, उसी टाइम की बात करें तो यहां पर एक छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखिएगा मैंने यहां पर नाम दे दिया A B C, यहां पर एकदम 90 डिग्री कोण बनाते हैं, यहां पे ये हमने दे दिया P Q R। एक बात आप याद रखिएगा, जब मान लो सूरज यहां पर है तो यहां पे कोई बिल्डिंग हो, यहां पे कोई बिल्डिंग हो, ये जो प्रकाश की किरण का कोण बनेगा ना, बिल्कुल टॉप से, इसके बिल्कुल यहां से, सर से यहां से जो कोण बनेगा बिल्कुल इसके टॉप से, तो वहीं का सेम कोण यहां से बनेगा। ये कोण हमेशा बराबर होगा, सूर्य से जो कोण बनता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लेते हैं त्रिभुज, दोनों लेते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। आप दिया हुआ है पहले लिख सकते हैं, चाहे स्तंभ की ऊंचाई 6 मीटर, ठीक है,
छाया की लंबाई 4 मीटर। आगे है मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर। माना मीनार की ऊंचाई h, मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान ली, h मान ली। अब देखो हम दोनों त्रिभुज लेते हैं। पहले त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है कोण B बराबर कोण Q, समकोण। हमेशा आप देखते हो, हमेशा हमेशा जो कोई भी स्तंभ लगा हुआ, खंबा लगा हुआ हो या कोई भी मीनार हो, वो हमेशा जमीन के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। बिल्कुल ऐसे एकदम सीधा होता है जमीन के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो ये तो 90 डिग्री कोण हो गया। दूसरा, अभी अभी मैंने बताया सूर्य से एक ही बार में यह इधर जो कोण बन रहा है, मान लो सूरज यहां पर है, तो कोण P बराबर कोण A, कोण A बराबर कोण P। पहले त्रिभुज एबीसी लिखा है तो पहले त्रिभुज एबीसी के लिखेंगे इधर P। क्यों? एक ही समय में सूर्य से बने कोण, सूर्य के प्रकाश से बने कोण। तो अगर दो त्रिभुज बराबर होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं दो त्रिभुजों के, तब भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कौन से नियम से? ए नियम से। ठीक है, दोनों समरूप है तो भुजाओं का अनुपात बराबर, वो भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी हम लिखेंगे इसकी ऊंचाई AB बटे PQ बराबर होगा इसकी आधार BC या CB लिखो बटे QR। अब देखो AB का मान कितना है, AB का मान 6 है। ठीक है, PQ का मान कितना है, PQ का मान दे नहीं रखा है, H है, बराबर। यहां पर AC का मान कितना है, सॉरी BC का मान कितना है 4 बटे ये कितना है 28। ठीक है, अब हमें H का मान निकालना है तो H को पक्षांतर करके सिंपल सा सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा हमारा सिंपल सा। बस यहाँ पे H का मान निकालना है तो H गुणा 4 बराबर 28 गुणा 6। देखो H इधर क्या होगा, यहाँ पर वज्र गुणा, वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे गुणा ये इससे गुणा। अब हमें तो H का मान निकालना है, 4 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो ये इससे कितनी बार कटेगा, पूरा पूरा कट रहा है यहाँ पे। 4 एकम 4, 7 चौके 28, तो कितना आ जाएगा, 6 को 7 से गुणा करो। H बराबर कितना आ गया 42 मीटर। H बराबर कितना आ गया, 6 यहां पर है, ये 7 काटने पर है, तो अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 42 मीटर। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये था इसका एक और महत्वपूर्ण सवाल, जो हमारा सवाल नंबर है 15। ठीक है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। पहले दोनों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब सूर्य का कोण जो बनता है, एक ही समय में जो कोण बनेगा, चाहे बिल्डिंग छोटी हो बड़ी हो, कोई मीनार हो कोई स्तंभ हो, उनका कोण जो है टॉप से बनेगा वो बिल्कुल समान होगा। अगर ये कोण समान है, एक तो 90 डिग्री का हो गया, दो कोण बराबर, तो दोनों समरूप होंगे। पहले दोनों समरूप करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। सीधा भुजाओं का अनुपात अपन नहीं ले सकते, ठीक है, पहले उनको समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। चलिए हम इसका एक और लास्ट जो सवाल है वो देख लेते हैं। ठीक है, सवाल में दिया हुआ एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। ठीक है, दो माध्यिकाएं हैं, दो त्रिभुज हैं हमारे पास, उनकी माध्यिकाएं हैं। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारे दो त्रिभुज हैं, ए बी सी, और ये है पीक्यूआर। इसके अंदर एडी और पीएम माध्यिकाएं, जैसे हमने पहले बनाया था चित्र, तो सेम उसी तरह का, बिल्कुल कोने से खींचेंगे आप। ठीक है, ये हमने यहां पर ले ली एडी, ये बिल्कुल इस कोने से खींचनी है, ये बिल्कुल इस कोने से खींची हुई, ये पीएम। ठीक है, जबकि आपको दे रखा है एबीसी और पीक्यूआर समरूप है, पहले से आपको दे रखा है एबीसी और पीक्यूआर क्या है, समरूप है, तो आपको ये सिद्ध करना है। तो अब देखो हमें दिया हुआ क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू
आर के। आपको पता है समरूप है तो इसके कोण बराबर, पूरा कोण ए, पूरा कोण पी के बराबर बी, क्यू के बराबर सी, आर के बराबर, ये पहले से ही समरूप है। हमें सिद्ध करना है, ये करना है ए बी, ये लाइन खींच रखी ना ऐसा, इसका मतलब बट्टे है पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिएगा हम इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिएगा किस तरह से हल करना है। तो पहले मैंने क्या किया है, सिंपल सा देखो, जो त्रिभुज आपको सिद्ध करने हैं वो लेते हैं। तो देखिएगा आप, सिंपल सी बात है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो आपको पता है कोण तो बराबर है, भुजाओं का अनुपात बराबर ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, ये तो होता ही होता है, तो ये होगा। ठीक है, इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। अब आप देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, यदि दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, मेरी बात ध्यान से सुनो यहां पे, मगर मान लो ये दो जितनी भुजा है उतनी पूरी भुजा ये है, तो अगर ये पूरी भुजा बराबर है तो इसकी सॉरी भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इसका आधा आधा दोनों का कर दें तो भी बराबर होगी। नहीं है समझ में कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं ये हमारी 8 मीटर है और ये कितनी है 12 मीटर। 8/12 का मतलब कितना होता है, 8/12 का मतलब होता है 4 के पड़े से 2/3, तो इसका आधा आधा करो, ये 4 और ये कितनी होगी 6, 4/6 का मतलब क्या होता है 2/3। यानी एक भुजाओं को बराबर दो भागों में बांटते हैं ना, तब उनका अनुपात जो है वो बराबर रहता है। बात समझ में आ गई। अगर दो भुजाएं हैं, ठीक है, यदि दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात ठीक है, उनकी जो आधी भुजा है, इस भुजा का क्या कर देंगे आधा भाग। ठीक है, इस भुजा का हम क्या करते हैं आधा भाग। तो दो भुजाओं का अनुपात है वह हमेशा उनकी आधी भुजा के भी समान होता है। देखो इस लाइन को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, लाइन को लिखा है, देखो दो अगर भुजाओं का अनुपात जो है, इस भुजा का इस भुजा का अनुपात है, वो का वो अनुपात इन भुजाओं का जो आधी भुजा कर देंगे, इनकी भुजा का जो आधा भाग करेंगे उसके भाग में बराबर होगा। यानी हम ये कहते हैं, यानी BC बटे QR जो है वो बराबर होगा BD बटे QM के, BD बटे QM के, BD बटे QM के। ये हमारी समीकरण नंबर 2 होगी। ठीक है, BD बटे QM के बराबर होगा। अब देखिएगा, अब हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM। देखो ABD कौन सा है, ये वाला त्रिभुज है, PQM कौन सा है, ये वाला। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो कोण है या कोण B बराबर जो है कोण Q है, ये तो हमें समझ लो दिया हुआ ही है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये कोण इसके बराबर होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरी बात, दूसरा अभी अभी आपने कहा है AB बटे PQ बराबर होगा BD बटे QM। ये हमने निकाला है समीकरण 1 व 2 से। देखिएगा यहां पर हम कह रहे हैं BC बटे QR, जो BC बटे QR है, ठीक है, यहां पर भी आ रहा है BC बटे QR, तो ये जो BC बटे QR समीकरण 1 और 2 से निकाला है, BC बटे QR जिसके बराबर है वो AB बटे PQ के भी बराबर होगा, AC बटे QM के, तो यहां पर BD बटे QM भी इसके बराबर होगा समीकरण 1 से। देखिएगा यहां पे ये हम कह सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कि ये वाली साइड इसके बराबर है तो बाकी बची हुई साइड भी इसके बराबर होगी, तो ये बाकी बची हुई, तो हमें तो क्या करना है, ये इसके बराबर करना है, तो ये देखिएगा बराबर है। अब देखिएगा इस भुजाओं का अनुपात क्या कह रहा हूं मैं, इस भुजा का अनुपात बट्टे इसके बराबर और इस भुजा का अनुपात इसके बराबर और इसके बीच का कोण बराबर है,
तो एसएएस नियम आपने पढ़ रखा है। एसएएस नियम क्या कहता है कि अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और उसके बीच का एक कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। कौन से नियम से? एस नियम से, एसएएस नियम से। अब आपको ये सिद्ध नहीं करना, आपको तो भुजाओं का अनुपात, अब आप भुजा का अनुपात ले सकते हैं। कौन सा? ये ले सकते हैं। देखो जो सिद्ध करना, ए बी बटे पी क्यू। इसके बाद भुजा आप कौन सी ले सकते हो? माध्यिका भी ले सकते हो। थोड़ा सा दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा ये जो मैंने लिखा है। देखो यहां देखिएगा, हमने ये कहा है अगर बाकी बचे हुए भुजा भी बराबर हो जाएगी, इसका अनुपात भी इसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों का तो अनुपात बराबर है, तीसरी भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा, तीनों का आपस में बराबर हो जाएगा। हमें तो ये कहना है कि इसका अनुपात बटे इसका अनुपात बराबर इसका और इसका। ये कह दिया, यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था। यहां पर देखिएगा, आप ऐसे लिख सकते हो, यदि दो भुजाओं का अनुपात उनके समद्विभाजकों के समान होता है। समद्विभाजक मतलब इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाले के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप ये भी सवाल कर सकते हैं। देखिएगा इन सवालों को आपको प्रैक्टिस तो करके देखना ही पड़ेगा, तभी आप इन सवालों को कर पाएंगे। सवाल थोड़े से आपको ऐसे लग सकते हैं कि हमने ऐसा पढ़ा नहीं, बार बार कोण बराबर होने वाले नहीं, क्या है, तो आप अगर लगातार सीरीज देखते हैं तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिएगा हमने इस सवाल में क्या किया है, सबसे पहले हमने सवाल में क्या किया था, ये कहा एबीसी और पीक्यूआर बराबर है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण इस कोण के और इस कोण के बराबर, यानी ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर, ये हमें दे रखा है। और साथ में भुजाओं का अनुपात, इस भुजा का अनुपात बटे इसका, इस भुजा का बटे इसका, और ये पूरी भुजा बीसी है इसका क्यूआर के बराबर। अगर हम यहाँ पर ये नॉर्मल सी बात है, अगर किसी भुजा का अनुपात बराबर है तो उसके आधे भाग, उसका आधा भाग है वो भी हमेशा उसका अनुपात उसी के बराबर रहेगा। चाहे आप कोई सा भी सवाल लेके देख लो, अगर जितनी भुजा ये है जिसका अनुपात है उतना का उतना उसका आधा अनुपात करेंगे, आधा दोनों का कर देंगे, तब भी वही अनुपात रहेगा। तो हमने यहाँ पर इसी का यूज करते हुए ये कहा है कि इसका अनुपात क्या होगा, आधे के बराबर। तो हमने यहाँ पर जैसे ही लिखा, फिर हम समीकरण 1 और 2 से तुलना करें तो ये वाला भाग बराबर है तो बाकी भी भाग बराबर होगा। ठीक है, अब हम त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, एक तो ये त्रिभुज लिया है और दूसरा ये त्रिभुज लिया है, इन दोनों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। पहले सबसे पहले तो कोण बी क्यू के बराबर, ये तो हमें दिया हुआ है क्योंकि पूरा दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं, तो ये तो कोण बराबर। दूसरा हमने कहा एसी भुजा बट्टे पी क्यू और बीडी बट्टे क्यू एम, ये हमने अनुपात बराबर निकाली। अगर दो भुजा और उसके बीच का अनुपात बराबर होता है, उनके बीच का कोण बराबर होता है, दो भुजाओं का अनुपात और उसके बीच का कोण बराबर होता है, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये थे आपकी 6.3 के सभी सवाल। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप दोबारा से सीरीज को शुरू से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर पहले वाला आपने बेसिक नहीं देखा है तो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करें। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आपका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।